जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? अहोई मैया की जय हो। तो आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही सरल और आसान तरीका अहोई अष्टमी व्रत करने का, और इसको कैसे करना चाहिए ये सब इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। ये व्रत अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके अच्छे भविष्य के लिए करते हैं। तो इस व्रत को करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है और आपके बच्चे भी ठीक रहते हैं। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये व्रत कब है और इसे किस तरह करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया है और माता की फ़ोटो लगा ली है मैंने, अहोई माता की, और हल्दी से हम एक स्वास्तिक बना देंगे। इस पूजा में हल्दी का बहुत ही महत्व होता है। तो स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने यहाँ पर मौली ले ली है और माता को हम मौली समर्पित करेंगे वस्तु स्वरूप। आप फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं, कैलेंडर वगैरह भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये करवा ले लिया है, जो मटका या घड़ा जो भी बोलते हैं, 2 घड़ जो बोलते हैं। तो मैंने 2 ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। आप सादा है तो आपके पास वो भी रख सकते हैं। तो मैंने एक थाली में यहाँ पर गेहूँ ले लिए हैं। आप इनमें गेहूँ भी भर सकते हैं और आप इनमें जल भी भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनमें जल भर रही हूँ। तो दोनों में हम जल भर देंगे। किसी किसी के यहाँ पर एक ही मटका रखा जाता है, तो आप एक भी रख सकते हैं। और इनको हम अच्छे से कवर कर देंगे दोनों को, और एक दूसरे के ऊपर इन्हें अच्छे से सेट करके रख देंगे ताकि ये हिले नहीं। इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं होता है और जहाँ ये रखे हैं वहीं पर रखे रहने देना है इनको दिवाली तक। तो इनको मैंने एक जगह पर अच्छे से लगा दिया है। तो आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं और आप ऐसे ज़मीन पर भी पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक थाली में गेहूँ ले लिए हैं और आप ज़मीन पर भी गेहूँ की ढेरी बनाकर ऐसे पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ रख दिए हैं और इसी में हम अपना दिया रख लेंगे। आप ये सब चौकी पे भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बताशे ले लिए हैं। बताशे का माता को भोग लगा देंगे हम। तो बताशे रख लिए। मैंने कुछ फ्रूट रख लिए हैं। इसमें हरे फलों का बहुत महत्व होता है। मैंने केला और खीरा ले लिया है। और ये है स्याऊ माला, तो ये इसमें ज़रूर पहनी जाती है। तो इस पर वो अहोई माता का चित्र है। किसी किसी पर गाय माता का भी चित्र होता है और उसके बच्चे ऐसे बने होते हैं। और इसमें 2-2 मन के हर साल डालने होते हैं। कुछ लोग शादी ब्याह घर में होता है बच्चों का तब डालते हैं, और कुछ लोग हर साल भी इसमें 2-2 मोती डलवाते हैं। और इसका धागा हमें हर साल ही बदलना होता है। तो दूसरा धागा डालकर हमें अच्छे से इसको साफ़ करके टीका वगैरह करके फिर धारण करना चाहिए। तो मैंने इसको टीका कर दिया है। और जो हमने ये 2 घड़ रखी थी इसको हम पहना देंगे। और पहले हम इसकी यहाँ पर पूजा करेंगे और बाद में इसको हम धारण कर लेंगे। और सबको मैंने बारी बारी से सबको टीका कर दिया है। जितने भी इसमें चित्र बने होते हैं, गणेश जी, शंकर भगवान, जो भी इसमें चित्र बने हैं माता के, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सबके मैंने टीका कर लिया है। और ये हैं पूड़े, मैंने पूड़े बना लिए हैं जिन्हें गुलगुले भी कहते हैं। तो थोड़े से इन पर रख देंगे और बताशा भी रख देंगे। माता को भोग लगाया जाता है तो पूरी हलवे का भी भोग लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ भी पूरी वगैरह बनाकर भोग लगाते हैं, हलवा वगैरह। और ये है साड़ी। तो ये साड़ी अपनी सास को बायने के रूप में हमें देनी होती है। इस पर दक्षिणा रख के साड़ी या सूट जो भी आपकी जैसी भी श्रद्धा हो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दीपक रख लिया है। इसमें दीपक रखने के बाद ये साड़ी भी हमने यहीं पर रख ली है। और कुछ लोगों के यहाँ दोपहर को पूजा वगैरह करके दोपहर तक ही इसका व्रत करते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ तारों को अर्घ देकर
शाम तक ये व्रत रखा जाता है। तो हमारे यहाँ तो शाम तक व्रत रखते हैं, तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो माता रानी को हम फूल चढ़ा देंगे, सबके आगे फूल रख देंगे। कुछ लोगों के यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता है, तो आप इसको स्किप कर दें, दिया ना जलाएं। तो ऐसे ही पूजा होती है कहीं कहीं पर, सब जगह अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग तरीके से। तो अब हम दिया जला लेंगे। मैंने दिया जला लिया है यहाँ पर, और धूप बत्ती भी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर धूप लगा लिए, और अब हम दिए के आगे भी फूल रख देंगे। ये एकदम सादा और आसान तरीका है पूजा करने का। और 1 लोटा जल का ले लेंगे हम। तो दोपहर को जो कथा सुनी जाती है उसमें एक अलग से जल का लोटा भर के रख लें। तो ये इसके लिए मैंने यहाँ पर भर के रख दिया है। और माता को भोग लगा दें, जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है। और ये है करवा चौथ की पुस्तक। इसमें करवा चौथ, अहोई वगैरह सबकी कहानियाँ दी हुई हैं, दिवाली वगैरह की सबकी कहानी है इसमें, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तब हम हाथ में गेहूं के कुछ दाने लेकर इस लोटे में डाल देंगे और कहानी सुनेंगे। और कुछ जो बचे हुए गेहूं हैं उनको हम अपने पल्लू में बांध लेंगे, और शाम को जब अर्घ देंगे तब इनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इनको संभाल के रखें आप। और एक अपने पल्ले में जल लेकर थोड़ा सा सारी चीज़ों पर फेर दें, 2 या 5 बार ऐसे करके घुमा दें। तो आपकी पूजा कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आप फिर शाम को शाम को तारे को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलेंगे। और अगर आपकी पूजा भी हो गई है तो ये जब आप सूर्य देव को अर्घ देंगे उसके बाद ये लोटा यहीं पर भर कर रख लें, और शाम को आपको इसी लोटे से पूजा करनी है और अर्घ देना है। और आपके पास अगर स्याऊ माला नहीं है तो आप नहीं है तो कोई बात नहीं है। और ये पूरे अपनी सासू माँ को रखकर, साड़ी के ऊपर रखकर या उनको दे दें, जो भी आपके घर में बड़े हैं, सास जेठानी जो भी आपसे बड़े हों उनको दे दें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो स्याऊ माला अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो उसके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। और इस व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें इस व्रत में चाकू कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खुदाई नहीं करनी चाहिए मिट्टी की, और शांत वातावरण रखना चाहिए हमें। और हमें खाने में क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, दूध से बनी हुई चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खानी है अहोई अष्टमी के दिन। और फल वगैरह भी हमने नहीं खाने हैं, हमें काली चाय वगैरह ही पीनी होती है इसमें। तो ये थी सारी विधि। तो आपको कैसी लगी, तो आपके वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़रूरी नहीं है कि ये व्रत बेटों के लिए ही रखा जाता है, बेटियों के लिए भी रखा जाता है। मेरे घर में भी मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये व्रत रखा था पहले। तो अपने बच्चों की, सभी बच्चों के लिए हमें अच्छे से कामना करनी चाहिए, बेटे बेटियों दोनों के लिए हमें अच्छे से कामना करनी चाहिए, उनकी तरक्की, उनके भविष्य की कामना करनी चाहिए। तो अहोई माता से अपने बच्चों की अच्छे भविष्य की कामना करें और आपके बच्चों को ठीक ठाक रखें, यही प्रार्थना उनसे करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।